नमस्कार, आप देख रहे हैं डिश पर, मैं हूं आपके साथ तफीसा। इस वक्त अब जंतर मंतर पर मौजूद है जहां महिला पहलवानों का धरना जारी है। तो वहीं महिला पहलवानों की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल दी है, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो वहीं शुक्रवार को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो ऐसे में बातचीत करेंगे रितु जी से जो हमारे साथ है और महिला पहलवानों को समर्थन देने आई है। लगातार आवाज उठ रही है लेकिन अभी तक सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं आई। आपको बता देते हैं रितु जी, आज आप समर्थन देने आई है महिला पहलवानों का, तो क्या पूरा मामला देख पा रहे हैं? देखिए, पूरा मामला ये है कि 3 महीने से इन महिला पहलवानों ने आवाज़ उठाई थी बीजेपी के जो एमपी हैं उनके खिलाफ, और लेकिन 3 महीने हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। फाइनली परसों इन लोगों ने नई दिल्ली का जो थाना है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, उसमें एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ये लोग गए, लेकिन अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। तो ये एक बहुत ही संवेदनहीनता नज़र आती है सरकार की और प्रशासन की कि जब देश का नाम रोशन करने वाली, देश के लिए गोल्ड और सिल्वर जैसे मेडल लेने वाली जो महिलाएं हैं, वही सड़क पर बैठकर, जंतर मंतर पर बैठकर जब वो आंसू बहाने पर मजबूर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देश के हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि आज भी जब ये लड़कियाँ यहाँ जंतर मंतर पर बैठकर अपने खिलाफ जो इनके ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो शोषण हुआ है, सिर्फ उसके खिलाफ ही आवाज़ नहीं उठा रही है। ये आवाज़ बनी है पूरे देश की महिलाओं की आवाज़। तो आज भी ये मेडल लाने का ही काम कर रही हैं। पूरे देश की जनता, पूरे देश की महिलाएं इनको मेडल देंगी। ये लड़ाई इसीलिए जीतेंगे हम, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। हम तमाम सरकारों से ये अपील करते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और उनको उनके पद से तुरंत हटाया जाए। मैम, जब ये महिला पहलवान या पहलवान पदक जीत कर लेकर आते हैं, भारत को गर्व फील कराते हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये भारत का अभिमान है, लेकिन अब इन्हीं बेटियों के आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रही। यही मैंने बोला कि कितने दुख की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले पर खड़े होकर बोलते हैं कि हमारा जो देश है उसमें परंपरा है हमारे महिलाओं को सम्मान देने की, हमारी महिलाओं को जो है वो इज्जत देने की, तो ये इज्जत दी जा रही है। जो लड़कियां देश को इज्जत बढ़ाती हैं, सम्मान बढ़ाती है, आज उनका कितना बड़ा अपमान हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आता कि इतना बड़ा अपमान हो रहा है उन महिलाओं के लिए जो देश का सम्मान बढ़ाती हैं, जो पूरे देश की, दुनिया, पूरे विश्व की नज़रों में आज उनकी पहचान जो है वो उनसे भारत की पहचान बनती है, आज वो उनका अपमान किया जा रहा है। तो इतना मतलब जो असंवेदनहीन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट उनको एक बार अपने झांकना चाहिए, अपने दिल में झांकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कितना सम्मान उनके दिल में है। वो परंपरा की बात करते हैं, लेकिन उनके दिल में महिलाओं, इस देश की 50% आबादी के प्रति कितना सम्मान है, इसका जायजा लेना चाहिए। उनको सिर्फ इसका भी जायजा लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ये सारा संज्ञान लेना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को। हम उम्मीद करते हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस देश की महिलाओं के प्रति सचमुच में ही अगर उनके दिल में सम्मान है, जगह है, तो वो इन बेटियों, ये बेटियां जो यहाँ आंसू बहा रही हैं, ये आंसू जाया नहीं जाएंगे, इसका जरूर रिजल्ट निकलेगा। क्या लगता है कि जिन महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति जिस पर आरोप लग रहे हैं बृजभूषण, वो अभी तक आज़ाद क्यों? देखिए, इसके 2 रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये है कि आज जितने भी महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, ये लड़कियां कोई अलग नहीं है, ये भी महिलाएं ही हैं, ठीक है। तो जो भी अपराध होता है आज के टाइम में, आप देखिए पुलिस प्रशासन और अपराधियों का एक गठजोड़ बन चुका है। इस गठजोड़ की वजह से उनकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। सच को झूठ तुरंत बना दिया जाता है और झूठ को सच बना दिया जाता है, ठीक है। यही हम हर केस में हम यही देखते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आज जो हमारा देश है उसमें हर तबके पर, जहाँ जहाँ पर भी पुरुष बैठे हैं, हर तबके पर पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रस्त हैं, जिसमें महिलाएं जो है वो एक दोयम दर्जे का नागरिक समझी जाती हैं, और उन महिलाओं को कुछ भी उनके ऊपर एक, तो ये जो नज़रिया है महिलाओं के प्रति, ये आज पूरे देश में फैल रहा है। पूरे देश का जो सिस्टम है, वो सिस्टम
सिस्टम जो है वो आज इस नज़रिए से ग्रसित है। इस वजह से जो अपराधी हैं उनके प्रति जितनी सख्ताई से तुरंत उनको सज़ा दी जानी चाहिए, उनको पद से हटाया जाना चाहिए, यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा जी है। वही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर महिला पहलवान जो आरोप लगा रही है उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा? इसीलिए ही गंभीरता से उनको उस चीज़ को नहीं लिया जा रहा है क्योंकि आज महिलाओं पर जो अपराध है उसको उसको मतलब ऐसा लगता है कि अरे ये शायद बोल रही हो कि इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति है, वो एक एमपी है, फिर जो रेसलर का जो चैंपियनशिप है उसके भी प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, तो इसीलिए एक उसका अपराध को भी उसके पद के रूप में पैमाने पर नापा जाता है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जबकि ये सोचना गलत है। एक महिला ने जब आरोप लगाया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। इतना डर क्यों है, इतना डर क्यों है भाई? अगर आप अपराधी नहीं हैं, अगर आपने अपराध नहीं किया है तो कानून व्यवस्था किस लिए है? आपके द्वारा ही तो कानून व्यवस्था बनाई गई है, उसके ऊपर विश्वास करिए ना, चलने दीजिए ना मुकदमा, सच का सच और झूठ का झूठ नज़र आ जाएगा साफ। तो ये जो डर है, इस डर के कारण न जाने कितनी महिलाएं आज मौत उनकी हो रही है, अपराधों से ग्रसित हो रही हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों को, हर अपराध को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए और उसका जो केस जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए चाहिए।